हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर प्राजक्ता हियर। और आज है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। हर साल 29 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस 2025 का जो थीम है वो है एवरी मिनट काउंट्स एंड टुगेदर वी कैन एंड द स्ट्रोक। तो इसका एम है कि हम अवेयरनेस बढ़ाए, रिकॉग्निशन और प्रिवेंशन से हम जल्दी से ट्रीटमेंट देके स्ट्रोक ठीक कर सकते हैं। तो स्ट्रोक क्या होता है? तो स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जब ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड सप्लाई रुक जाता है या कम हो जाता है, जिससे ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता या फिर उससे डैमेज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ब्रेन का कोई हिस्सा मरने लगता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो। तो इसके क्या कॉमन रिस्क फैक्टर्स है? तो हाई ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, उसके बाद है डायबिटीज, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अल्कोहल का एक्सेस यूज, हार्ट डिसीजेस जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक हो गया। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, खून का थक्का बन जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरी नैरो हो जाना, या फिर हाई बीपी से वेसल रप्चर हो जाना, हेड इंजरी की वजह से हो सकता है, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में ज्यादातर होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि स्ट्रोक है? तो हमें बी फास्ट याद रखना है। तो क्या है ये बी फास्ट? तो बी फॉर बैलेंस, अचानक बैलेंस बिगड़ जाना, चक्कर आना। ई इज फॉर आइज, धुंधला या डबल विजन दिखना, या फिर आंखों में दिखना ही बंद हो जाना। एफ इज फॉर फेस, चेहरे का एक साइड लटक जाना। हम पेशेंट को बोलेंगे स्माइल करने के लिए और हम देखेंगे कि एक साइड नहीं उठता, जैसे कि ये तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। ठीक है। ए इज फॉर आर्म, तो एक हाथ या फिर पैर में कमजोरी या सूजन होना। एस इज फॉर स्पीच, बोलने में दिक्कत या फिर स्लर्ड स्पीच होना या समझ ना पाना। टी इज फॉर टाइम, टाइम वेस्ट मत करो, इमिडिएटली हॉस्पिटल लेके जाओ। तो स्ट्रोक में टाइम इज ब्रेन, जितनी देर होती है उतना ज्यादा ब्रेन डैमेज होता है। अब एक कंडीशन है जैसे टीआई है। तो क्या होता है ये टीआई? इसको हम मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, ये एक टेम्पररी स्ट्रोक होता है जिसमें ब्लड फ्लो कुछ मिनट्स या घंटों के लिए रुक जाता है, फिर ठीक हो जाता है। अब इसके जो सिम्टम्स है वो एकदम सेम होते हैं स्ट्रोक के जैसे। तो इसमें ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। टीआई को कभी इग्नोर मत करो, ये बड़ा स्ट्रोक आने के वार्निंग साइंस हो सकते हैं। ठीक है। अब कुछ टाइप्स है। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक क्या है? तो इश्केमिक स्ट्रोक 85% केसेस में होते हैं, जैसे ब्लड क्लॉट के वजह से ब्रेन या फिर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाना। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, जैसे होता है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, क्लॉट खुद ब्रेन के वेसल में बन जाता है, या फिर एम्बोलिक स्ट्रोक, क्लॉट बॉडी के दूसरे पार्ट जैसे कि हार्ट हो गया वहां से ब्रेन तक आता है। उसके बाद है हेमोरेजिक स्ट्रोक, 15% केसेस में होता है, जब ब्लड वेसल्स फट जाती है और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है। ये यूजुअली हाई बीपी या फिर एन्यूरिज्म्स की वजह से हो सकता है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर आपको सीटी स्कैन या फिर एमआरआई ब्रेन कराएंगे, जिससे स्ट्रोक का टाइप पता चलेगा और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। दूसरा है कि ब्लड टेस्ट करेंगे, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, क्लॉटिंग चेक करने के लिए। फिर ईसीजी और इको करेंगे, कुछ हार्ट रिलेटेड अगर इश्यूज है तो वो चेक करने के लिए। उसके अलावा कैरोटिड डॉपलर करते हैं, जिससे हम नेक के वेसल्स में ब्लॉकेज चेक कर पाते हैं। ठीक है। तो अब इसका प्रिवेंशन क्या है? एक तो मेन है कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल रेगुलर चेक करो, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करो, डेली थोड़ा एक्सरसाइज या फिर वॉक करो, हेल्दी डाइट मतलब लो सॉल्ट लो फैट डाइट फॉलो करो, फिर वेट कंट्रोल रखो, स्ट्रेस कम करो और डॉक्टर की एडवाइस पर मेडिसिन रेगुलरली लो। ठीक है। अब फर्स्ट एड क्या हो सकता है? अगर आपको कोई स्ट्रोक का डाउट है, मतलब जैसे कि आपके कोई कलीग या फिर फैमिली मेंबर्स में आपको बी फास्ट के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो फिर क्या करना है? तो पहले तो उस इंसान को, पर्सन को सीधा बिठाओ या फिर लेफ्ट साइड में ले डाउन पोजीशन में रखो और कुछ खिलाओ पिलाओ मत, क्योंकि चोकिंग रिस्क रहता है। तो उसके बाद है कि वाइटल्स चेक करो अगर पॉसिबल हो तो, जैसे कि आप पल्स चेक कर सकते हो, वो ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। फिर इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाओ, प्रेफरेबली स्ट्रोक रेडी जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पर लेके जाओ। याद रखो गोल्डन आवर्स, मतलब 4.5 आवर्स में विद इन दिस टाइम क्लॉट बर्स्टिंग मेडिसिन दी जा सकती है, इसलिए गोल्डन पीरियड को हमेशा याद रखो। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है यूजुअली स्ट्रोक के टाइप पर। ठीक है। तो जैसे कि इश्केमिक स्ट्रोक है तो क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, जो कि 4.5 आवर्स के अंदर ही देते हैं। उसके बाद मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं, जैसे क्लॉट रिमूवल प्रोसीजर है। उसके बाद हेमोरेजिक स्ट्रोक में ब्लीडिंग कंट्रोल करना है हमें मेनली, बीपी मैनेजमेंट करना है और सर्जरी कर सकते हैं अगर नीडेड।
ठीक है। उसके बाद पेशेंट रिकवरी होने के बाद हमें रिहेबिलिटेशन का रोल आता है कि फिजियोथेरेपी या फिर जो आर्म वीकनेस आया उसके लिए, स्लर्ड स्पीच के लिए स्पीच थेरेपी करना पड़ता है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ओके, अब इसका कंक्लूजन क्या है? तो स्ट्रोक को हम मिलकर रोक सकते हैं, ठीक है, अगर सिम्टम्स को पहचाने और जल्दी एक्शन ले और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें तो हम स्ट्रोक को बचा सकते हैं, स्ट्रोक से होने वाली दिक्कतों को बचा सकते हैं। तो रिमेंबर, टाइम लॉस्ट इज ब्रेन लॉस्ट।